परीक्षा नजदीक आ गया और आप हिंदी में पूरा चैप्टर पढ़ने में लगे हैं तो एक सेकंड रुकिए, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड हिंदी के क्लास 12 के कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है, लगभग 90% क्वेश्चन उसी चैप्टर से आता है। कुछ ऐसे चैप्टर है, उसका मैं नाम आपको बताने वाला हूं, चाहे गद्य खंड हो प्रोज सेक्शन, चाहे काव्य खंड हो पोएट्री सेक्शन, दोनों में मैं आपको बताऊंगा। और व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक है जिसको अगर आप पढ़ करके गए तो आपसे लगभग व्याकरण का सारा क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से पढ़ लोगे। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ हम बताएंगे ना। तो चलिए ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त, तो इस चैनल पे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ट्रिक से आने वाला है। आवेदन पत्र का ट्रिक, लेटर लिखने का पत्र का ट्रिक है ना, कैसे आप फॉर्मल लेटर लिखोगे है ना, इनफॉर्मल लेटर लिखोगे, सबका ट्रिक, व्याख्या करने का ट्रिक सबका आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपके फोन पे पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है ना। और 2026 एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके रिसर्च कर लिया है, ठीक है। अब देखिए गौर से कौन कौन सा चैप्टर है। यहाँ पे देखिए, ये प्रोज सेक्शन से बात करें भैया, गद्य खंड से, तो अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। देखिए चैप्टर तो आपका टोटल 13 है, लेकिन इसमें जो इंपोर्टेंट वाला है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको बताते हैं। आपको पहला चैप्टर पढ़ना है ना, बातचीत पढ़ना है। उसके बाद उसने कहा था पढ़ना है, संपूर्ण क्रांति पढ़ना है और अर्धनारीश्वर पढ़ना है ना। ये चारों चैप्टर आपको लाइने से पढ़ लेना है और पांचवा भी रोज वाला भी पढ़ लेना है। आप बोलेंगे भैया सब में टिक लगाते गए, तो अब आइए ना, अब मजा वाला बात है ना। अब आपको सीधे आ जाना है कहाँ भैया, सिपाही की माँ वाला पढ़ लेना है। उसके बाद जूठन पढ़ना है और लास्ट में एक चैप्टर आपको पढ़ना है भैया शिक्षा, ठीक है। तो टोटल हम कितना बता दिए, 1 2 3 4 5 और 5 3 8 चैप्टर पढ़ना है। 13 में से 8 चैप्टर ही केवल आपको पढ़ना है, 5 चैप्टर को छोड़ देना है, ठीक है। आपका काम बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा प्रोज सेक्शन से, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बिहार बोर्ड पूछने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पद खंड में, मतलब काव्य खंड में कौन कौन सा चैप्टर है, गौर से देखिएगा। पहला चैप्टर है आपका करबक, उसके बाद पद है, फिर पद है, छपय है। इसमें इंपोर्टेंट वाला कौन है भैया, ये बता दीजिए ना। तो इंपोर्टेंट वाला बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लाइक किए हैं, वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए। और जो इंपोर्टेंट वाला है आपके लिए हम मेहनत करके लाए हैं, रिसर्च किए हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 2026 में सबसे ज्यादा इसी से पूछेगा, इसकी फुल गारंटी है। तो देखिए करबक आपको पढ़ लेना है और पद दोनों आपको पढ़ लेना है, 1 2 3, ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको चल जाना है सीधे पुत्र वियोग पे, ठीक है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। अधिनायक पढ़ना है, प्यारे नन्हे बेटे को पढ़ना है, हार जीत पढ़ना है, मतलब 3 3 6 और एक 7 चैप्टर इससे पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें 6 चैप्टर को छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने का सवाल पैदा नहीं होता है ना। तो इतना जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आगे देखिए व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक है, तो समास आपको कर लेना है। संधि विच्छेद कैसे करोगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। समास का ट्रिक वगैरह होगा चैनल पे, आप सर्च कीजिएगा समास ट्रिक बाई दीपक भैया, है ना, मिल जाएगा आपको वीडियो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, उपसर्ग तथा प्रत्यय, है ना, कारक। अब इसमें कितना कितना नंबर का पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, मतलब किस टॉपिक से कितना ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा 2026 एग्जाम में। तो देखिए समास से आपको 4 को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछ देगा आपसे राजपुत्र कौन सा समास है ना, लंबोदर कौन सा समास है, आपको पहचानना हो। संधि विच्छेद आपसे 3 नंबर का पूछेगा। संज्ञा 2 नंबर का आएगा। सर्वनाम भी 1 2 पूछेगा, ठीक है, 1 या 2, है ना, यहाँ पे मान सकते हो, है ना, 1 2 हर साल पूछा गया। विशेषण के बात करें भैया तो 2 पूछा जाएगा। लिंग के बात करें तो 3 पूछा जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय आपसे 4 पूछा जाएगा, है ना, किस शब्द के आगे लगता है किस शब्द के, तो उसको उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय किस शब्द के पीछे लगता है, ठीक है मेरे भाई। कारक की बात करें तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। और विलोम शब्द 3 को आपको देखने को मिलेगा विलोम और पर्यायवाची से, ठीक है मेरे भाई, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम जो बताते हैं वो ध्यान से सुनिए। हिंदी का ऐसा नोट्स जिससे पिछले साल सारा क्वेश्चन हूबहू टकरा गया था, और इसी नोट्स से पढ़ाई करके स्टूडेंट को 98 नंबर हिंदी में आया और 99 नंबर इंग्लिश में। तो मेरा लैंग्वेज पेपर का जो नोट्स है वो बहुत ही तगड़ा नोट्स है। अगर आप अभी तक इसको नहीं लिए हैं
और हिंदी में चाहता है कि अच्छा नंबर ला जाए, क्योंकि टॉपर का भी इतना नंबर नहीं आया है हिंदी में जितना इस स्टूडेंट का आया। तो आप भी इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का नोट्स है, इसमें आपको कुछ चीजें निबंध का ट्रिक मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब प्रसंग व्याख्या मिलेगा, मतलब सारी चीजें इसमें रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास सारा सब्जेक्ट का नोट्स है। आप इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मिल जाएगा, वहां पे जाकर के चेकआउट कर लीजिए। सारा सब्जेक्ट का लिंक मैंने दे दिया है, आर्ट्स का भी पूरा सब्जेक्ट का और साइंस का भी, दोनों मीडियम में, ठीक है। इसी नोट से पढ़ाई करके पिछले साल इतना बेहतरीन नंबर 460 तक स्टूडेंट लाया है और 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स था, है ना। तो आप भी 400 प्लस ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस नोट्स को लेने के लिए क्या करना है भैया, 75 रुपए आपको पेमेंट करना होगा एक सब्जेक्ट के लिए। जा करके ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 75 रुपया लगा करके 90 से ऊपर नंबर आ गया, मतलब 1 रुपया में 1 नंबर, है ना। तो लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा जो भी गेस करके दिया गया है। नोट्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे जा करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे लिंक पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके वहां से जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं या व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज करके ले लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।